हाँ तो नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में केमिस्ट्री की। 90% लोग इस वीडियो को यहीं पर से स्किप करके चले जाएंगे कि एक वाइट बोर्ड पे क्या हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो में रुके हैं, आप लोग अगर लास्ट तक रुक गए तो दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केमिस्ट्री का सब कुछ इस वीडियो में है। तत्व है, परमाणु संरचना है, कक्षा है, उप कक्षा है, यानी पूरा जीरो लेवल बेसिक से स्टार्ट होगा और आप दोबारा कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं भूलेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ऐसे बहुत सा फालतू कंटेंट देखते रहते हैं यूट्यूब पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करते हैं, विन्यास मतलब होता है बांटना, सभी को विभक्त करना। तो इसका मूल उद्देश्य ही है कि किसी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसको बांटना। कहाँ पर बांटना, ये सब वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको सब समझ आएगा। मैं एक मार्कर ले लेता हूँ अच्छा सा। तो चलिए, आप बोलेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आप हजारों वीडियो देखते रहते हैं, ऐसा क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सभी बेसिक्स यानी पिलर्स मिलेंगे कि आपको तत्व के बारे में जानना होगा। सबसे पहला चीज, अगर आपको ये सीखना है तो आपको तत्व के बारे में जानना होगा। तत्व यानी एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन है तो उसको H से डिनोट करते हैं, उसका जो नंबर है वो 1 है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले सोडियम तो उसका मतलब Na, उसका परमाणु संख्या 11 है। कोई बोल दे पोटेशियम तो K, लोहा तो Fe। यानी ये सब वो तत्व के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, उसके साथ आपको परमाणु के बारे में पता होना चाहिए। तो तत्व के बारे में तो आपको मान लो कि कोई कहीं से भी आप पता कर लोगे, लेकिन परमाणु के बारे में मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। देखो, कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, उसका जो सबसे मौलिक, सबसे छोटा जो कण है वो होता है परमाणु। वो क्या होता है, परमाणु। और परमाणु की जो संरचना है वो अनेकों वैज्ञानिक के बीच मतभेद रही थी, लेकिन अभी हम जिस संरचना को पढ़ते हैं उसे दिया था बोर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, बोर ने। तो इसे हम लोग बोलते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, यानी इंग्लिश में परमाणु को एटम बोलते हैं। तो ये बोर का परमाणु संरचना है। और बोर ने कैसा स्ट्रक्चर दिया, तो उन्होंने बोला कि कोई पदार्थ का परमाणु में क्या होता है कि बीच में एक नाभिक होता है। बीच में क्या होता है, एक नाभिक। इस नाभिक में क्या होता है, इस नाभिक में दो चीज होता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक होता है प्रोटॉन, जिसे P से सूचित करते हैं और इस पे प्लस चार्ज होता है। और इसी में होता है एक न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद इसके चारों ओर, ध्यान से, इसके चारों ओर से इलेक्ट्रॉन नाम का कण क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये जैसे जैसे जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट यानी कक्षा। बताइए, अभी तक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि कक्षा क्या होता है। पता भी होगा तो इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, और हजारों वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखते रहते हैं। और तो अगर आपने ये वीडियो देखा तो क्या पता चला, कक्षा के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर गमन करेगा वो हो गया कक्षा, इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग क्या करते हैं कि एक परमाणु में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं कि हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाएगा, कोई एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरी में, फिर तीसरी में। इस तरीके से क्या करते हैं, बांटते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं कैसे बांटते हैं। तो एक अनदर मार्कर, चलिए हम लोग इसको बांटने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देखिएगा। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो कोई भी परमाणु है उसमें कितना कक्षा होता है। ये कक्षा क्या होता है तो ये आपने जाना, कितना होता है ये समझते हैं। बोर ने एक और सूत्र दिया था इसी मॉडल के साथ, 2n²। n मतलब नंबर। मान लिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसे हम जानते हैं, तो इसके अनुसार अभी हम 4 कक्षा को मानते हैं। 4 कक्षा, 1 2 3 4, ये हुआ टोटल कक्षा नंबर 1। इसके बाद जो लेयर होगा उसे बोलेंगे दूसरा कक्षा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे इस सूत्र से लगाइए, 2 × n क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। तो पहली कक्षा में, ध्यान से ये याद रखने की चीज है, आप याद रख लिए
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा, दूसरी कक्षा में ये अधिकतम है, कम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है। इसका जो सेकंड ऑर्बिट है, दूसरी जो कक्षा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक होगा 8 इलेक्ट्रॉन, कितना 8। तीसरी जो कक्षा है उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और आखिरी जो लास्ट कक्षा चौथा है उसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि चौथा कक्षा ही आखिरी है, ये हमने यहाँ पे 4 कक्षा माना। अब बोर के अनुसार इन चारों कक्षा का कुछ नाम है, जैसे पहली कक्षा को हम के मानते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। आपको यहाँ तक कक्षा से संबंधित सब कुछ याद हो गया होगा कि पहली कक्षा को के बोलते हैं, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। और पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है उपकक्षा। क्या है? उपकक्षा। उपकक्षा किसे कहते हैं? देखिए बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई अगर ये सोचता है कि व्हाइट बोर्ड पर जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता तो उसे यहीं पर देख लेना चाहिए। देखिए आपने कभी ना कभी कोई ना कोई झूला झूला होगा, जैसे सबसे प्रचलित जिसे हम लोग बोलते हैं तारामाछी, हमारे यहाँ का है ना ये। अच्छा इस पे क्या होता है आप बताइए तो? इसमें क्या होता है कि ये गोल ऐसा झूला रहता है, गोल झूला जो बहुत ऊंचा रहता है और गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन गोल गोल तो वो घूमता है, तो वो जो आदमी लोग रहता है वो किसी ना किसी डब्बे में रहता है। यहाँ पे एक डिग्गी टाइप पे बनना रहता है बॉक्स, उसी बॉक्स में आदमी लोग बैठते हैं। तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो कक्षा में तो घूमेगा तो कक्षा में, लेकिन कक्षा में नहीं, उसके अंदर भी एक डब्बा बना होता है, एक बॉक्स, उसमें बंद रहेगा। तो उसी डब्बे या बॉक्स को हम लोग कहते हैं उपकक्षा। यानी कि ये जो एक कक्षा है, परमाणु का एक कक्षा है इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस पे नहीं रहेगा, इस पे भी एक उपकक्षा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फिर हमने जाना, अब हम ये जानते हैं कि एक कक्षा में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक कक्षा में कितना उपकक्षा होता है? तो एक कक्षा में टोटल 4 उपकक्षा होता है। कितना? 4। अच्छा उन चारों का नाम क्या है? तो उन चारों का नाम है SPDF। चारों उपकक्षा का नाम बोलो, SPDF। क्लियर? अच्छा अब बोलेंगे कि ये जो डब्बा है, आप देखे होंगे तारामाछी का, कोई डब्बा होता है जिसमें 2 ही आदमी बैठ सकता है, कोई बड़ा वाला डब्बा होता है जिसमें 6-7 आदमी बैठ सकता है। तो एस वाला जो डब्बा है ना, ये जो एस उपकक्षा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो पी वाला है, पी, इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिकतम 6। ये जो डी है, इसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? 10। इससे कम भी रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं रह सकता। और जो एफ है उसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ तक आपको कक्षा और उपकक्षा दोनों क्लियर हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करने में ही सबसे ज्यादा टफ होता है, कि मैं एक और मार्कर चेंज करता हूँ। ये दोनों जो है, ये दोनों को अलग अलग तो आप याद रख लेंगे, बट जब बात कनेक्ट करने की आएगी तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझिए, हमने लिया, अब हम इसको यहाँ पर से टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने लिया 1 नंबर के कक्षा, पहली कक्षा, इसे हम लोग बोलते हैं के बोलते हैं। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो टोटल रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो रहेगा ना? लेकिन एक सेकंड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किस डिब्बे में जाएगा? एस में, पी में, डी में, एफ। तो हमें हमेशा शुरू से करना चाहिए। तो शुरू वाला क्या? एस। और एस में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो 2 जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ तो हमें 2 का ही जरूरत है, तो हम जल्दी से इसको कहाँ बंद कर दिए? एस नाम के डब्बा में। तो इसे कहेंगे हम लोग 1s2। तो पहले कक्षा में क्या हुआ? 1, यानी पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? S2। ये 2 क्यों लिखे? ये दिखा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन। S क्यों लिखे? ये दिखा रहा है S नाम के उपकक्षा यानी डब्बा में है। और 1 क्यों लिखे? तो ये पहली कक्षा में है। बस अब हम लोग दूसरा, मान लिए कक्षा 2 है, दूसरा कक्षा है, तो दूसरा कक्षा में क्या होगा कि टोटल रह सकता है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ कहाँ जाएगा? इसको डब्बे में बंद करना, इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ जाएगा?
तो पहले हमने बोला एस में भेजते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया एस में। अब बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 के लिए जगह कहाँ पूर रहा है, पी में, तो दूसरे को भेज दिए हम लोग पी में, तो 2p6। तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पुर गया, यानी कि दूसरा कक्षा के एस नाम के उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एस भर गया। अब जो 6 आदमी बचा, ये दूसरा कक्षा के पी वाले डब्बा में चला गया 6 आदमी, तो हमारा 8 का 8 आदमी पुर गया। इसी तरीके से 3 4 जितना होगा हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न के अनुसार बांट सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका सारा बेसिक क्लियर हो गया। अब है आप इलिजिबल, यू आर इलिजिबल कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हमने जो सीखा वो लिखेंगे, जैसे कि पहला कक्षा फर्स्ट, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर में मैं साइड में लिख लेता हूँ, कक्षा 1 2 3 4, इसमें कितना है 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ डब्बा यानी उप कक्षा, है ना, एस पी डी एफ। एस में कितना गया, 2 6 10 और लास्ट में 14। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 चला गया एस में, तो आया 1s2। अब है दूसरा कक्षा की बारी। दूसरा कक्षा में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया एस में, जो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन वो चला गया पी में। अब आते हैं हम लोग तीसरे कक्षे पर। तीसरा कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो गया एस में, और जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो गया पी में। कितना हुआ, 8 बच रहा है, तीसरा में 18 ना होता है, 10 गो और बच रहा है, तो ये 10 चला गया डी में। ये 10 कहाँ चला गया, डी में। तो 3d10 मैंने यहाँ नहीं लिखा क्या, 2p6 है ना, 3p6 3d10, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लेते हैं चौथा कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो गया एस में। ओके, चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में। 6 इलेक्ट्रॉन गया पी में, 10 इलेक्ट्रॉन गया डी में। तो देखो कितना हुआ, 6 2 8 10 18, लेकिन चौथा कक्षा में है कितना, 32। तो हमको चाहिए कितना और इलेक्ट्रॉन जोड़ो, और चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन होगा वो चला जाएगा आपका एफ में। किसमें, एफ में। क्यों, क्योंकि एफ में 14 जा सकता है। तो ये हमने 4 कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक रूपरेखा तैयार किया। अभी सूत्र नहीं आया है, जब सूत्र आएगा तब तो बनेगा। सूत्र के लिए लेते हैं दूसरा मार्कर। अब हमने करना क्या है कि इसको करना है हमें एक देखो बहुत अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तिरछा रेखा खींच दो, इसको ऐसे खींच दो, और जो खींचते जा रहे हो उसको लिखते जाओ। तो हमने ये खींचा, पहले क्या आया 1s2 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा रेखा हमने खींचा यहाँ से 2s2, तो हमने क्या लिखा 2s2। अरे भाई 2s2 क्लियर है। तीसरा रेखा हमने खींचा यहाँ से 2p6, इसी के रास्ते में आ गया 3s2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2p6 और 3s2। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया 3p6 और 4s2, क्या चाहिए 3p6 और 4s2। उसके बाद लिया 3d10 और 4p6, 3d10 और 4p6, और फिर हमने लिया 4d10, क्या चीज 4d10। उसके बाद तब नीचे की ओर अगर आते हैं तब हमारा 5s2 वगैरह सब चीज़ आता है। उसके बाद नेक्स्ट। तो फिलहाल इतना सूत्र आपको याद रखना है। अब आपने बोला यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला कक्षा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो अब इतना मतलब ये हमने एरो क्यों दिया, सीधा क्यों नहीं ले लिए। तो देखिए एरो से क्या हुआ, कुछ जगह क्या होता है अपवाद है। जैसे यहाँ देखिए हर जगह क्या हो रहा है, पहले एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, उसके बाद आ रहा है डी, है ना, यही ना पैटर्न है, पहले एस फिर पी फिर डी। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, पी आ रहा है, उसके बाद डी ना आके एस आ जा रहा है, यानी तीसरा कक्षा के बाद डायरेक्ट चौथा आ जा रहा है, तब तीसरा आ जा रहा है। तो यही अपवाद आपको बहुत जगह मिलेगा। इसी कारण से हम एरो लेते हैं ताकि हमारा फार्मूला गलत ना निकले। तो ये आप इसको फार्मूला माने, सूत्र माने, ट्रिक माने, जो मानिए, बट आपको इसी तरीके से बनाना है। ये हुआ एक फार्मूला। अब मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसी से देता हूँ। एक एलिमेंट है सोडियम। क्या आपसे क्वेश्चन आएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। तो सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na, और इसका जो संख्या है 11 है।
इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो ये जो सोडियम 11 है, तो 11 क्या दिखा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 है। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, उसके अंदर भी किस उप कक्षा में जाएगा, इसको आपको बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। तो ये जो 11 वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें पहला कक्षा लेते हैं, पहला फर्स्ट। तो पहले कक्षा में क्या हुआ, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया एस नाम के डब्बा में, तो ये कंप्लीट। फिर आया दूसरा, अब क्योंकि पहले में तो 2 से ज्यादा जा नहीं सकता है। फिर दूसरा उप कक्षा, इसमें क्या हुआ, इसमें एस वाला चला गया 2 में, और उसके बाद पी वाला चला गया। पी वाला देखते हैं कितना जा सकता है, 6 मान लो, है ना, 6 जोड़ते भी रहना है। देखिए 2 2 4 6 कितना हो गया, 10। हमने 10 इलेक्ट्रॉन को बांट दिया, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा कक्षा भी फुल। क्यों, क्योंकि इसमें 8 पुर चुका है, 6 यहाँ 2 यहाँ, अब नहीं जा सकता। अब हम तीसरा कक्षा लेंगे, तो तीसरा कक्षा थर्ड, इसके एस में बोलो कितना जाएगा, अब बोलेगा 2 जाएगा। तो 2 लेंगे तो 12 ना हो जाएगा, 1 ही जाएगा। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1 जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया सोडियम का, कि हाँ इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें से हमने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा के एस उप कक्षा में भेजा, बच गए जो आपके, अब 2 भेज दिया तो 9 बचा टोटल। 9 में से 2 को हमने दूसरी कक्षा के एस वाले डब्बे में भेज दिया, अब कितना बचा, 7। 7 में से 6 को हमने भेज दिया दूसरी कक्षा के पी वाले डब्बे में। क्यों, क्योंकि वो बड़ा डब्बा है। और जो बाकी 1 आदमी बच गया, उसको मजबूरन हमने भेजा तीसरा कक्षा के एस वाले डब्बे में। तो ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद क्या है, मकसद है कि ये जो लास्ट वाला है ना, बाहरी कक्षा, ये हमारा कोई परमाणु है। ये क्या है, कोई परमाणु, ध्यान से। इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी ये जो बाहरी कक्षा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यही जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी यानी सबसे लास्ट वाला, तो इसमें सबसे लास्ट कौन है, 1 2 3, तो सबसे लास्ट है 3। और ये जो 3 वाला कक्षा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1। तो बोलेंगे कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का असली मकसद था। तो अब आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, और बताता हूँ किसका प्रैक्टिस करना है। आप खुद से कैल्शियम का करें, पोटेशियम का करें, है ना, एक सेकंड, और क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम का करें, लोहा का करें। और फंसना है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ गलती हो, गलती होने के लिए भी किसी को मन करता है, तो मैं देता हूँ, गलती करना है कॉपर का ले लो, क्रोमियम का ले लो, भैया पक्का फंसोगे। जिंक भी ले लो, ठीक है ना। आप देखते हैं चमत्कार, ये सब खुद से करके दिखाना है आपको। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे, आपके पास समय कम है, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ इसी में लाइव। लेकिन ध्यान से, मैं पहले डिस्क्लेमर मार रहा हूँ कि ये ट्रिक केवल और केवल शुरुआत के 1 से लेकर 19 तत्व तक ही है। जैसे 20वां हुआ ट्रिक फेल। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेकर के पोटेशियम तक ही काम करता है, कैल्शियम से काम करना बंद कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं बोर ब्योरी योजना। ये बोर ही दिया था ये ट्रिक, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। तो ये ट्रिक क्या है कि आपको डब्बा ना लेके सीधे कक्षा में पहुंचते हैं। कैसे, देखिए, हमने बोला कि भाई कितना आदमी है, 11 आदमी। अच्छा 11 आदमी है, 2 आदमी को ले लो पहले कक्षा में, 2 आदमी को। अच्छा कितना आदमी बचा, 9 बच गया, 9 है ना। दूसरा कक्षा में कितना आदमी आ सकता है, 8। चलो 8 आदमी को हमने दे दिया दूसरा कक्षा में। अब कितना आदमी बचा, 1 आदमी। अच्छा 1 आदमी बच गया, अब तो दूसरा कक्षा भी फुल है। चलो तीसरा कक्षा में इसको दे दो, लास्ट वाले को। तो यहीं से हमारा पता चल गया कि ये जो आखिरी में क्या आया, 1 आया, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करी होगी, अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।